हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी, आपकी संस्कृत टीचर। और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। हमने वीडियोस तो काफ़ी देख ली हैं, काफ़ी पढ़ने वाली वीडियोस देख ली हैं। अब हम करेंगे अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स की प्रिपरेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी, ये सब कुछ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और लिंक जो है उसका मैं बता भी देती हूँ, वो है www.evidyarthi.in। आप जाइए और फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन चार्जेस, आप ये सब डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सब मिलकर सुंदर सुभाषिता पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला अभ्यास है जिसमें हमें दिए गए प्रश्नों का उत्तर सिर्फ एक शब्द में यानी एक पदेन देना है। पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, सुंदर सुरभाषा कस्य वचनातीता। हिंदी में इसका मतलब है कि यह सुंदर और श्रेष्ठ भाषा किसके वचनों से भी परे हैं। याद करने की कोशिश कीजिए, कविता की पहली ही पंक्ति में इसका जवाब था। सोच लिया? इसका सही उत्तर है मम, जिसका अर्थ है मेरे। कवि कहते हैं कि इस भाषा की महानता इतनी ज्यादा है कि वो मेरे शब्दों से भी परे है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चलिए अपनी कॉपी में लिख लीजिए, मम। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषा कुत्र विजयते, यानी संस्कृत भाषा कहां पर विजय प्राप्त करती है। याद कीजिए कविता में क्या बताया गया था। इसका उत्तर है, कविता के चौथे पद में यह साफ साफ लिखा है कि यह सुंदर भाषा पूरी पृथ्वी पर विजयी है। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा कस्य आशा। इसका अर्थ है कि संस्कृत भाषा किसकी आशा है। सोचिए, इसका एक शब्द में उत्तर क्या होगा। जीवनस्य, यानी जीवन की। कविता में बताया गया है कि संस्कृत भाषा सबके जीवन की आशा है, चाहे वो मुनि हो, कवि हो या फिर हम जैसे साधारण लोग। अब चौथा प्रश्न है, संस्कृते कति रसाः सन्ति, यानी संस्कृत में कितने रस होते हैं। ये तो सबको पता होना चाहिए, कविता में भी इसका जिक्र आया है। सही जवाब है 9, यानी 9। संस्कृत साहित्य में 9 रस माने गए हैं और कविता में भी नवरस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और इस अभ्यास का ये आखिरी प्रश्न है, कस्याः ध्वनि श्रवणेन सुखम वर्धते। इसका मतलब है किसकी ध्वनि सुनने से सुख बढ़ता है। कविता के हिसाब से इसका उत्तर बहुत ही आसान है, संस्कृत भाषायाः, यानी संस्कृत भाषा की। याद है ना, कविता में एक शब्द आया था श्रुति सुखनिंदे, जिसका मतलब है कि इसकी ध्वनि कानों को बहुत सुख देती है। तो हमारा पहला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए, संस्कृत भाषा केषां जीवनस्य आशा अस्ति, यानी संस्कृत भाषा किन लोगों के जीवन की आशा है। चलिए अब इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखिए। संस्कृत भाषा वेद व्यास और वाल्मीकि जैसे मुनियों की, कालिदास और बाण जैसे कवियों की और साथ ही पौराणिक और हम जैसे सामान्य लोगों के जीवन की आशा है। बहुत अच्छे, अब हम दूसरे प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है, केषां विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति। इसका मतलब हुआ कि किनके विचार लोगों को प्रेरणा देते हैं। तो इसका उत्तर है वेद विषय वेदांत विचाराः जनान् अभिप्रेरयन्ति, मतलब वेद और वेदांत के जो विचार हैं वही लोगों को प्रेरित करते हैं। इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। कयाः रसैः समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते। ये प्रश्न पूछ रहा है कि हमारी जो साहित्य की परंपरा है वो किन रसों से भरी हुई है या सुंदर लगती है। और इसका उत्तर है नवरसैः समृद्धा साहित्य परंपरा विराजते, यानी 9 रसों से हमारी साहित्य परंपरा समृद्ध है। ये 9 रस ही साहित्य को इतना खूबसूरत बनाते हैं। अब अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा केषु शास्त्रेषु विहरति। यहाँ विहरति का मतलब है मौजूद है या पाई जाती है। तो सवाल है कि संस्कृत भाषा किन किन शास्त्रों में मिलती है। इसका उत्तर लिखिए, संस्कृत भाषा वैद्य व्योम शास्त्रादिषु विहरति, यानी संस्कृत भाषा चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, ऐसे कई विज्ञान के क्षेत्रों में विचरण करती है। और ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रश्न, संस्कृत भाषायाः कानि कानि संबोधन पदानि अत्र प्रयुक्तानि, यानी इस पाठ में संस्कृत भाषा को किन किन नामों से पुकारा गया है। तो संस्कृत भाषा के लिए जो संबोधन शब्द इस्तेमाल हुए हैं वे हैं माता, यानी हे माँ, श्रुति सुखनिंदे, मतलब जिसकी ध्वनि कानों को सुख दे, प्रमोदे, जो आनंद देती है, विनोदे, जो मनोरंजन करती है, और विशारदे, जो हर विद्या में निपुण हो। शाबाश बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अभ्यास।
हम क्या करेंगे, हम एक एक करके वाक्यों को देखेंगे और जो रेखांकित शब्द है ना, उसकी जगह सही प्रश्नवाचक शब्द लगाकर सवाल बनाना सीखेंगे। तो हमारा पहला वाक्य है मुनिगणः संस्कृत भाषायाः विकासम कृतवन्तः। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है मुनियों ने संस्कृत भाषा का विकास किया। अब यहां देखें, रेखांकित शब्द है संस्कृत भाषायाः, इसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा का। अब ये जो शब्द है संस्कृत भाषायाः, ये स्त्रीलिंग है, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में है। तो जब हम इसका प्रश्न बनाएंगे ना, तो हमें जो प्रश्नवाचक शब्द चाहिए वो भी स्त्रीलिंग, षष्ठी विभक्ति और एक वचन में ही होना चाहिए, और वो शब्द है कस्याः। कस्याः का मतलब होता है किसकी। तो अब हमारा पूरा प्रश्न क्या बन गया? मुनिगणाः कस्याः विकासम कृतवन्तः, यानी कि मुनियों ने किसकी उन्नति की। चलिए फटाफट इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बहुत अच्छे। चलिए अब दूसरे वाक्य पर चलते हैं। सामान्य जनानां जीवनम काव्यैः प्रभावितम अस्ति। इसका मतलब है कि साधारण लोगों का जीवन काव्यों से प्रभावित है, और यहां रेखांकित शब्द है काव्यैः, जिसका अर्थ होता है काव्यों से। तो काव्यैः शब्द नपुंसकलिंग, तृतीया विभक्ति और बहुवचन में है, तो नियम के अनुसार हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए हम यहां इस्तेमाल करेंगे कैः। कैः का मतलब है किनसे। तो पूरा प्रश्न बना सामान्य जनानां जीवनम कैः प्रभावितम अस्ति, मतलब साधारण लोगों का जीवन किनसे प्रभावित है। इसको भी ध्यान से अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलो अब तीसरा वाक्य देखते हैं। कवयः अपि उपादेयानि काव्यानि रचितवन्तः। इसका मतलब हुआ कवियों ने भी उपयोगी काव्य रचे। अब यहां रेखांकित शब्द है उपादेयानि। ये शब्द काव्यों की विशेषता बता रहा है कि काव्य कैसे थे, उपयोगी थे। तो क्योंकि उपादेयानि एक विशेषण है, ये बता रहा है कि काव्य कैसे थे, तो हमारा सवाल भी कैसे से ही शुरू होगा, और इसके लिए संस्कृत में शब्द है कीदृशानि। कीदृशानि का मतलब होता है कैसे या किस तरह के। तो हमारा प्रश्न बन गया कवयः अपि कीदृशानि काव्यानि रचितवन्तः, यानी कवियों ने कैसे काव्य रचे। चलिए इसे भी लिख लीजिए। अगला वाक्य है संस्कृत भाषा पृथिव्यां विहरति। इसका अर्थ है संस्कृत भाषा पृथ्वी पर घूमती है या विचरण करती है। यहाँ रेखांकित शब्द है पृथिव्याम, जिसका मतलब है पृथ्वी पर। तो ये शब्द हमें एक जगह के बारे में बता रहा है ना? और ये तो बहुत आसान है। जब भी हमें किसी जगह या स्थान के बारे में सवाल पूछना होता है तो हम बस एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, कुत्र। कुत्र का मतलब होता है कहाँ। तो प्रश्न क्या बना? संस्कृत भाषा कुत्र विहरति, यानी संस्कृत भाषा कहाँ विचरण करती है। शाबाश, जल्दी से इसे भी नोट कर लो। चलिए अब अगला वाक्य देखते हैं। संस्कृत भाषा विविध भाषाः परिपोष्यति। इसका मतलब है कि संस्कृत भाषा कई अलग अलग भाषाओं का पोषण करती है। यहां पर रेखांकित शब्द है विविध भाषाः, यानी विविध भाषाओं को। अब ये जो शब्द है विविध भाषाः, ये स्त्रीलिंग, द्वितीया विभक्ति और बहुवचन में है, तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द भी यही होगा, और वो शब्द है काः, जिसका मतलब होता है किनको। तो हमारा प्रश्न बना संस्कृत भाषा काः परिपोषयति, मतलब संस्कृत भाषा किनको पोषित करती है। इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। और यह है हमारे अभ्यास का आखिरी वाक्य। ध्यान से सुनिए। वेद वेदांग आदीनि गंभीराणि शास्त्राणि सन्ति। इसका अर्थ है वेद और वेदांग आदि गंभीर शास्त्र हैं। यहां रेखांकित शब्द है शास्त्राणि, मतलब शास्त्र। तो शास्त्राणि शब्द नपुंसकलिंग, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन में है। तो जब हमें पूछना हो कि क्या है, तो इसके लिए हम प्रश्नवाचक शब्द इस्तेमाल करेंगे कानि। तो हमारा आखिरी प्रश्न बना वेद वेदांग आदीनि गंभीराणि कानि सन्ति, यानी वेद और वेदांग आदि गंभीर क्या हैं। अब एक बार अपनी कॉपी में सारे प्रश्न और उत्तर जांच लीजिए। मुझे यकीन है आपने सब सही लिखा होगा। अब हम अगले प्रश्न यानी प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें हमें दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन पहचानने हैं। ये व्याकरण को समझने के लिए बहुत जरूरी है, तो सब ध्यान से समझेंगे। स्क्रीन पर देखिए, एक उदाहरण दिया गया है। जैसे मातः शब्द किसी को बुलाने या पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे हम संबोधन कहते हैं, और ये एक व्यक्ति के लिए है, इसलिए ये हुआ एक वचनम। हमें ठीक इसी तरह से बाकी शब्दों का विश्लेषण करना है। हमारा पहला शब्द है तव। इसका अर्थ होता है तुम्हारा। ये एक संबंध बता रहा है, इसलिए इसमें संबंध कारक यानी षष्ठी विभक्ति है, और ये एक व्यक्ति के लिए है, तो वचन हुआ एक वचनम। अगला शब्द है मंजूषा, जिसका मतलब है पेटी। ये वाक्य का कर्ता है, जिसे हम प्रथमा विभक्ति में रखते हैं, और ये एक ही है, इसलिए वचन हुआ एक वचनम। इसके बाद है संस्कृति ही। ये भी मंजूषा की तरह ही कर्ता कारक है, तो इसमें भी प्रथमा विभक्ति होगी और वचन होगा एक वचनम। सब अपनी अपनी कॉपी में ये तालिका बनाते जा रहे हैं ना? कुछ छूटना नहीं चाहिए।
अब देखिए शब्द जनानाम। इसका अर्थ है लोगों का। ये भी संबंध बता रहा है, तो विभक्ति है षष्ठी। लेकिन ये बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है, इसलिए वचन होगा बहुवचनम। अगला शब्द है जीवनस्य, यानी जीवन का। यह भी षष्ठी विभक्ति है, लेकिन जीवन एक है ना, तो वचन होगा एक वचनम। अब शब्द है धरायाम, जिसका अर्थ है पृथ्वी पर। ये एक स्थान बता रहा है जिसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। इसके लिए सप्तमी विभक्ति का इस्तेमाल होता है और वचन है एक वचनम। और हमारा आखिरी शब्द है शास्त्रेषु, यानी शास्त्रों में। ये भी स्थान की बात कर रहा है, तो विभक्ति हुई सप्तमी, लेकिन शास्त्रों में मतलब बहुत से शास्त्र, तो वचन होगा बहुवचनम। और इसी के साथ हमारी ये तालिका भी पूरी हो गई। सब एक बार अपनी तालिका से मिला लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपके क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से आ गए हों, समझ आ गए हो और आपके ये सॉल्यूशन जो है दिमाग में बैठ जाए, आंसर्स जो है दिमाग में बैठ जाए। आप अपने एग्जाम्स में भी ट्राई करना कि आप आंसर्स ऐसे ही लिखें। ठीक है जी, तो चलिए अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हम फिर से क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले। ठीक है जी, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। अच्छे से पढ़ाई करना। ऑल द बेस्ट। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। बाय।